हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्लास 10 के लिए, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टूडेंट्स वांट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे ब्लैंक रिपोर्ट टू द ऑडिटोरियम हॉल एट 12:30 PM टुमारो। ऑप्शंस दिया हुआ है कुड, मे और शुड। सारा ऑप्शन मॉडल्स है, मॉडल्स को हमको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अगर हमको सारे मॉडल्स का यूज पता होगा तो हम लोग आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शुड। ठीक है, अब जान लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले कुड का यूज देख लेते हैं। कुड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। कुड का यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए। पास्ट एबिलिटी क्या होता है? तो वैसा क्षमता जो समय बीत गया है उस समय हो, वैसे क्षमता को हम लोग पास्ट एबिलिटी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अब दादाजी हैं, दादाजी कहने लगे कि मैं बचपन में खूब पेड़ पे चढ़ा करता था, चढ़ सकता था, चढ़ता था। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ग्रैंडफादर माय ग्रैंडफादर सेड दैट व्हेन ही वाज यंग ही कुड क्लाइंब अ ट्री। ठीक है, तो वो अपना पास्ट एबिलिटी बताएं। उसी तरह दूसरा यूज है, जैसे हम लोग कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे कोई, जैसे सर हमको पढ़ा रहे, डाउट हमें, तो हमको दोबारा पूछना है तो उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उनसे रिक्वेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? तो पोलाइट वे में करेंगे। तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सर कुड यू प्लीज टेल मी दिस टॉपिक अगेन। ये हो गया अपना पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर कुड का यूज हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए भी। ठीक है, यानी संभावना के लिए, लेकिन लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी, यानी होने का संभावना जब कम हो तब हम लोग कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर कुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सजेशन देने। ठीक है, और कुड का जो सजेशन होता है वो होता है सॉफ्ट सजेशन होता है। जैसे ये, जिसको अगर हम सजेशन दिए तो उसके मन के ऊपर है कि वो उस सजेशन को फॉलो करे या ना फॉलो करे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग मे का। मे का यूज मेनली दो पर्पज के लिए किया जाता है। एक, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। इसका पॉसिबिलिटी कुड के पॉसिबिलिटी से ज्यादा सर्टेन होता है। ठीक है, और दूसरा इसे यूज करते हैं हम लोग परमिशन के लिए। ठीक है, कैसा परमिशन? तो फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन क्या होता है? तो जहाँ भी फॉर्मल दिख जाए तो उस चीज को देखते ही हमारे मन में आना चाहिए कि फॉर्मल का जो टोन होता है वो हमेशा रेस्पेक्टफुल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं किसका, सूट का। सूट को हम लोग कहाँ का यूज करते हैं? पहला यूज होता है सूट का एडवाइस देने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए, वो भी स्ट्रॉन्ग सजेशन। ठीक है, फिर तीसरा यूज हम लोग करते हैं सूट का जब हम लोग नोटिस लिखते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो फिर हम लोग सूट का इस्तेमाल यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी सूट का जो यूज है वो किया जाता है एक्सपेक्टेशन के टाइम। अगर हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब भी सूट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर सूट का यूज करेंगे फिर हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए, कर्तव्य के लिए। तो फिर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? नोटिस दिया जा रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। और इंस्ट्रक्शन में हम लोग सूट मॉडल का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे सूट। ठीक है,
ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि द हाइकर्स ट्रस्ट द नैरो ब्लैंक पाथ ऑन द फोर्थ डे ऑफ द ट्रेक। एक वर्ड दिया है विंड, इसी वर्ड से हमको इस पिलर को क्या करना है, भरना है, ब्लैंक को भरना है। तो ठीक है, देखिए पिलर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या कि पिलर के आस पास वाले वर्ड्स को हम लोग को देखना है। पिलर का आस पास वाला वर्ड बता देगा कि क्या उस ब्लैंक में फिल होगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले ट्रस्ट जॉब का मतलब समझ जाते हैं। ठीक है, नया वर्ड होगा, नया वर्ड होगा, क्या होता है कि ऐसा वर्ड हम लोग कम देखने को मिलता है तो इसका मीनिंग नहीं पता है। लेकिन ट्रस्ट जॉब का मतलब होता है मुश्किल से कहीं चढ़ना। जैसे पहाड़ पे हम लोग चढ़ते हैं, कठिन रास्ता होता है तो चढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट जॉब। ठीक है, तो अब देखते हैं ब्लैंक। ब्लैंक के आगे है क्या, नैरो, और नैरो क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, और ब्लैंक के पीछे है नाउन। ठीक है, तो इससे तो पता चल रहा है कि ये जो एडजेक्टिव आया है वो किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है। तो एक स्ट्रक्चर याद रखना है हमेशा। स्ट्रक्चर क्या है कि अगर ब्लैंक और ब्लैंक के आगे है एडजेक्टिव और ब्लैंक के पीछे है नाउन, तो हमेशा इस ब्लैंक में एडजेक्टिव ही आएगा, दूसरा कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना बात तो हम लोग समझ गए। तो अब हमको क्या करना है, अब विंड है। विंड तो या तो नाउन होगा नहीं तो वर्ब होगा। तो ठीक है, बाल विंड वर्ब है तो वर्ब को एडजेक्टिव बनाने का तरीका होता है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ दें, नहीं तो वर्ब में ईडी जोड़ दें। इसी तरह विंड में आईएनजी जोड़ेंगे तो विंडिंग बन जाएगा, अगर ईडी जोड़ देंगे तो विंटेड बन जाएगा। अब क्या है, होता है कि इतना तो हम लोग कर लेंगे, इतना तो समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव तो बना लेंगे, लेकिन अब विंडिंग का क्या मतलब हो रहा है और विंटेड का क्या मतलब हो रहा है, वहां पे क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन अब जब मतलब नहीं पता है तो भरे तो कौन सा रहे। तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देख लो, बिल्डिंग का यहाँ मतलब होता है घुमावदार। ठीक है, और विंडेड का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना। ठीक है, अब मतलब पता होता तब तो हम लोग यहाँ पे आराम से बिल्डिंग भर लेते हैं, लेकिन अगर मतलब नहीं पता है तब क्या करें। तो उसके लिए एक चीज याद रखना है कि जो बिफोर एडजेक्टिव बन के आता है तो वो हमेशा आता है प्लेस, थिंग और आइडिया। और विंटेज जो V3 वाला है वो एडजेक्टिव बन के आता है, वो आता है पर्सन के। तो जैसे पार्ट, अब पार्ट तो यहाँ पे पर्सन है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे विंडेड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, विंडिंग होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ब्लैंक वी आर फॉर टू फिल ट्रीज। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विल में, नीड, कैन। इसमें मॉडल भरना है। जब मॉडल भरना है तो मॉडल का यूज हमको पता होना चाहिए। अगर मॉडल का यूज हमको पता है तो हम लोग सिंपली एक बार में इसको फिल कर लेंगे। तो देख लेते हैं सारे मॉडल का यूज। जैसे विल, सबसे पहला विल, तो विल का जो यूज है हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो विल का यूज है हम लोग करते हैं विलिंगनेस, जब शो करना हो, विलिंगनेस यानी अपना इच्छा जब शो करना हो तब। दूसरा प्रॉमिस, अगर करना हो प्रॉमिस के लिए भी आता है विल मॉडल। फिर अगला देखा था, अगला है मे। ठीक है, मे का यूज हम लोग अभी देखेंगे, मोस्टली दो चीज के लिए करते हैं। एक पॉसिबिलिटी के लिए, जो मोर सर्टेन है, ज्यादा होने का संभावना है।
और दूसरा यूज हम लोग करते हैं परमिशन के लिए। वो भी कैसा परमिशन? फॉर्मल, जो कि स्कूल या ऑफिस में यूज किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो मॉडल है, नीड। नीड के बारे में, नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और मॉडल की तरह भी काम करता है। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसके बाद आएगा टू प्लस भी वन, और अगर मॉडल की तरह काम करेगा तो इसके बाद सिर्फ आएगा भी वन। तो होता है कि पहचाने तो कब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो कब ये मॉडल की तरह काम कर रहा है, तो इसका यही तरीका है कि अगर नीड के बाद टू प्लस बी वन आ गया तो मेन वर्ब, अगर नीड के बाद सिर्फ बी वन आया तो वो मॉडल हो गया। नीड का मतलब होता है नेसेसिटी। नीड का यूज हम लोग करते हैं नेसेसिटी के लिए, यानी जो काम जरूरी है उसके लिए हम लोग नीड का यूज करते हैं। ठीक। अब अगला है कैन। ठीक है, कैन मॉडल का सबसे पहला यूज हम लोग जानते हैं प्रेजेंट एबिलिटी। जैसे कुड का यूज हम लोग पास्ट एबिलिटी के लिए करते थे, उसी तरह कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट एबिलिटी में के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे उस टाइम दादाजी बोल रहे थे कि हम अपने बचपन के टाइम में पेड़ पे चढ़ सकते थे, तो उनका पोता बोला कि आप उस टाइम चढ़ सकते थे, आज हम पेड़ पे चढ़ सकते हैं। तो वो कैसे बोलेगा दादाजी को कि आई कैन क्लाइम ऑन ट्री। तो वो जो कैन आया ये अभी प्रेजेंट एबिलिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दूसरा, हम लोग इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। ठीक है। अब इनफॉर्मल परमिशन, तो जिस तरह फॉर्मल में जो टोन होता है रिस्पेक्टफुल होता है, उसी तरह इनफॉर्मल का जो टोन होता है वो होता है फ्रेंडली। इससे फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, फ्रेंडली हो गया तो यानी जो हम दोस्तों से बोले, अपने फैमिली से बोले, ठीक है, तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं परमिशन लेने के लिए। और फिर अगला यूज है कैन का कि ये भी पॉसिबिलिटी शो करता है, और ये पॉसिबिलिटी शो करता है जेंडर फैक्ट वाला। जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि आइस जो है पानी पे तैरता है, तो अगर उसका उस फैक्ट का अगर हमें पॉसिबिलिटी दिखाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कि आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो बात सच है उसको अगर पॉसिबल बना रहे हैं तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्या यूज है, एफोर्ड। एफोर्ड एबिलिटी को शो करता है, और जैसे ही एबिलिटी को शो करने लगा तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कैन। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हेन आई वाज 10 years old आई ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑप्शन दिया है वुड, कुड, ऑट टू और विल। ठीक है, ये तो काफी सिंपल है। ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन में ऊपर भी दिया है पास्ट एबिलिटी, या तो थोड़ा हेल्प करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया गया है, वरना नहीं दिया जाता। तो सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, क्या इसका मतलब है कि जब मैं 10 साल का था तब मैं 3 भाषा बोल सकता था। तो ये पास्ट एबिलिटी बता रहा है। पास्ट एबिलिटी कौन बताता है, कुड बताता है, हम लोग अभी देखें। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग थोड़ा और सब जो मॉडल है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वुड। वुड का जो यूज है वो हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है? दूसरा, वुड का यूज हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है? तीसरा यूज होता है इसका कंडीशनल सेंटेंस, वो भी
कंडीशन नंबर 3 में हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी कहते हैं। अब दूसरा कोड का तो हम लोग देखे बहुत सारा, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कोड का यूज हम लोग करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है किस चीज में, कुड और वुड में। क्यों? क्योंकि जो कुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और जो वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। हैबिट और एबिलिटी में अंतर होता है। हैबिट वो होता है जो हम लोग डेली करते हैं, और एबिलिटी वो होता है जो हम लोग कर सकते हैं लेकिन डेली नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं आउट टू। आउट टू का यूज हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए, कर्तव्य के लिए करते हैं। वो भी कैसा ऑब्लिगेशन? मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। और ये ऑब्लिगेशन, ये जो कर्तव्य है, किसी को कहने पे नहीं आना चाहिए, ये सेल्फ होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि हाँ आपको ये चीज करना चाहिए। उस जगह पे जैसे देश के लिए, देश प्रेम दिखाने के लिए हम आउट टू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब विल। विल का भी देखिए फिर से कर लेते हैं। बार बार करने से क्या होता है कि याद रहता है। जब हम बता रहे हैं तो हम लिखने में नहीं कतरा रहे हैं, तो आप लोग को भी लिखने में कतराना नहीं चाहिए। तो विल का यूज है पहला फ्यूचर टेंस में। दूसरा यूज करते हैं वही विलिंगनेस, इच्छा दिखाने के लिए। प्रॉमिस करते हैं तब विल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखने के बार बार थोड़ा याद रहता है, जब तक याद नहीं रहेगा मॉडल पे क्वेश्चन बनेगा नहीं, इतना जान लो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आई अप्रिशिएट इवेंट दैट हेल्प गिवन टू मी। ठीक है, डिटरमाइनर का क्वेश्चन है, तो इसको भी सबका यूज पता होना चाहिए तो क्वेश्चन बन जाएगा इजी। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका यूज हम लोग कब करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिटिल। लिटिल का 3 केस होता है, लिटिल और लिटिल, और तीसरा द लिटिल। ठीक, तो लिटिल का यूज हम लोग कब, लिटिल का यूज सबसे पहले हम लोग करते हैं किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक, लिटिल का भी और लिटिल का भी और द लिटिल का भी। तो लिटिल का यूज करते हैं जब हम लोग के पास बहुत थोड़ा सा पैसा है, कम पैसा, एकदम ना के बराबर। जब हमारे पैसों से एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम ना के बराबर पैसा है, तो हम लोग लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। अब पैसा तो है लेकिन इतना पैसा है जिससे कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, सिर्फ गिनवाने के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा है, तो हम लोग लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अलिटिल का, अलिटिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तब करते हैं जब हमारे पास पैसा है और हमारा जैसे तैसे क्या हो रहा है कि काम चल जा रहा है, तब हम लोग अलिटिल का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी तरह द लिटिल का, तो द लिटिल का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं कि मेरे पास जितना भी पैसा है वही पैसा ही है, यानी उसको स्पेशल स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफाई यानी स्पेशल, जैसे स्पेशल बनाने के लिए हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यू, फ्यू का वही केस है, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। बस अंतर इतना का है कि लिटिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं काउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे जो नाउन है, क्योंकि डिटरमाइनर हमेशा नाउन के लिए आता है, क्योंकि नाउन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो जिस वजह से फ्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हट जाएगा। अब बचा मेरे पास लिटिल या द लिटिल। तो जब अप्रिशिएट किया जाता है, तो अप्रिशिएट हमेशा कोई स्पेशल चीज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अप्रिशिएट उस हेल्प को किया जा रहा है जो हेल्प हमको दिया गया है, यानी स्पेशल, और उसके लिए हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल
करेंगे, ठीक है, और सिर्फ लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बच्चा मच। मच क्यों नहीं होगा? क्योंकि मच का इस्तेमाल हम लोग मेनली निगेटिव सेंस के लिए करते हैं। जैसे he does not have much time, ठीक है, उसके पास ज्यादा समय नहीं। तो मच जो है मेनली निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स ब्लैंक डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब का है, तो सब्जेक्ट वर्ब का रूल होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन में जब इकोनॉमिक सब्जेक्ट अपना क्या है, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक्स का क्या खासियत है कि इकोनॉमिक्स जो है वो दिखता दिखता है प्लूरल, और रियल में होता है सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो जब वर्ब सिंगुलर होना चाहिए तो आर और वर्ब ऐसे ही हट गया, तो अब बचा इज और है। तो अब यहाँ पे इज होगा कि है, ये बताएगा कौन, डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ इज एंड आर लेता है, ना कि हैज लेता है। हैज एडजेक्टिव अपने साथ नहीं लेता है। और हैज क्या है, हैज पोजीशन शो करता है, और हमको यहाँ पे पोजीशन शो नहीं कराना है। हमको यहाँ पे इकोनॉमिक्स को डिफिकल्ट से लिंक करना है, जोड़ना है, इसलिए इज यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कंडीशनल सेंटेंस है। बोल रहा है कि इफ यू हैड वर्क हार्ड यू ब्लैंक हैव पास्ट, ठीक है। तो मॉडल का यूज करना है मे, विल, वुड और माइट। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे भी थे, थोड़ा देर पहले कैसे भी देख लेते हैं कि इन चारों में वुड ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा, सी, वुड। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं कि कंडीशनल, ये कंडीशनल है और ये कंडीशनल, हाँ, थ्री, और कंडीशनल थ्री का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें दो क्लॉज है, एक इफ और दूसरा मे। जो इफ क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस बी थ्री, और जो मेन क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर होता है वुड प्लस हैव प्लस बी थ्री। तो सिंपल है, याद रहेगा, तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा हम लोग ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे वुड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, डू नॉट लिटर, यू ब्लैंक फॉलो रूल, ठीक है। इसमें मॉडल फिल करना है। चार मॉडल दिया हुआ है, शुड, मे, मस्ट और विल, ठीक। तो शुड का मॉडल का यूज हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। शुड का यूज हम लोग एडवाइस में करते हैं, सजेशन में करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी में करते हैं, इंस्ट्रक्शन में करते हैं, ठीक है। मे का यूज हम लोग दो जगह करते हैं, जानते हैं, एक परमिशन, वो भी फॉर्मल, और दूसरा पॉसिबिलिटी में, ठीक है। विल का भी देख लेते हैं।
विल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस, फिर विलिंगनेस या प्रॉमिस के लिए करते हैं। और मस्ट का यूज भी हम लोग सजेशन के लिए करते हैं। सजेशन के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे सजेशन? इसका जो सजेशन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, किसके सजेशन से? तो ये शुड के सजेशन से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, कुड के भी सजेशन से ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, सबसे सॉफ्ट कुड का, उसका शुड का सजेशन, उसका मस्ट का सजेशन। इंस्ट्रक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं किसका? इंस्ट्रक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं मस्ट का। ठीक है, अब एक बात हमको याद रखना है क्या, कि कभी भी रूल्स का बात आ जाए तो रूल्स के लिए हमेशा आता है मस्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में और में नहीं होगा, विल में नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन एग्जाम में होगा शुड और मस्ट में होना चाहिए। तो शुड और मस्ट का डिफरेंस जान लेते हैं। ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसको हमको फॉलो करना एकदम कंपल्सरी है, हम चाहे या ना चाहे, इसको हमको फॉलो करना है, तो वैसे इंस्ट्रक्शन को या सजेशन को हम लोग मस्ट के लिए, मस्ट के साथ उसके वैसे सजेशन के लिए मस्ट आता है। लेकिन हम नहीं करेंगे तो अगर उसका इंस्ट्रक्शन अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा, या तो जुर्माना हो जाएगा, कोई सजा मिलेगा। लेकिन शुड वाला जो सजेशन होता है या इंस्ट्रक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन उसको नहीं करने के लिए कोई फाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? मस्ट होगा। अब मस्ट भरने के लिए दो तीन की वर्ड, अगर वो वर्ड दिख जाए तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली मस्ट ही होता है। जैसे डू नॉट दिख जाए, रूल्स दिख जाए, ये सब वर्ड्स दिखे तो समझना है वहां पे कौन सा मॉडल यूज करेंगे हम लोग? मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये पैराग्राफ है एक जिसमें 4 फिलर है, चारों फिलर को हमको फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आफ्टर पहला ब्लैंक, a week in the cottage he decided that he didn't really enjoy blank in the countryside and began blank of an excuse for blank the cottage। 4 फिलर है, चारों को भरना है, चारों के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर फिलर भरने का सबसे इजी तरीका कि फिलर के आसपास के वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो पहला वाला जो फिलर है उसके पास वाला वर्ड जो दिखते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? आफ्टर। और आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हमको एक रूल याद रखना है हमेशा, कि अगर फिलर के आगे हमको प्रीपोजिशन दिख रहा है तो उस फिलर में हमेशा क्या आएगा? जेरंड आएगा। ठीक है, अब जेरंड क्या होता है? जेरंड जो होता है वर्ब, वर्क्स एज नाउन। वर्ब जो नाउन की तरह काम करे उसे हम लोग जेरंड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसका वर्ब में आईएनजी लग के बनता है ये। तब जैसे पता चल गया क्या कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? जेनरेट आता है। तो पहला आफ्टर, तो अब ऑप्शन देखते हैं, स्पेंडिंग है, हैव स्पेंट है, स्पेंट है, स्पेंड्स है। तो ना स्पेंड्स होगा, ना स्पेंट होगा, ना हैव स्पेंट होगा, तो होगा तो क्या होगा? स्पेंडिंग होगा। रीजन सिंपल, वही रीजन कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड, जेरंड हमेशा बिफोर के फॉर्म में रहता है। उसी तरह सेकेंड अब ऑप्शन के पास आते हैं। After spending a week in the cottage, he decided that he didn't really enjoy blank in the countryside। तो फिर ब्लैंक भरने के लिए ब्लैंक के आसपास का सब्जेक्ट, आसपास का वर्ड देखते हैं। तो जब वर्ड देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि ब्लैंक के आगे है एंजॉय।
इंजॉय क्या है? इंजॉय है वर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस में कभी भी अगर वर्ब, ठीक है, और वर्ब के बाद ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक में क्या क्या फिल हो सकता है? सबसे पहले इसमें फिल हो सकता है जेरंड, दूसरा इसमें फिल हो सकता है इंफिनिटी, तीसरा इसमें फिल हो सकता है प्रीपोजिशन। ठीक, अब प्रीपोजिशन भी जब फिल होगा तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा जेरंड, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन हमें के बाद हमेशा क्या आता है? जेरंड आता है। ठीक है, जेरंड हम लोग बोलते हैं किसको? V4 को। और इंफिनिटिव बोलते हैं 2 + V1 को। अब जेरंड और इंफिनिटिव क्या है? ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक बात हम लोग को क्या करना है? जान लेना है। क्या जान लेना है? कि कब हम लोग जेरंड का यूज करेंगे वर्ब के बाद, और कब हम लोग वर्ब प्लस जेरंड कब आएगा, यानी वर्ब के बाद जेरंड कब आएगा, और वर्ब के बाद इंफिनिटिव कब आएगा। ठीक है, तो अगर वर्ब के बाद जेरंड तभी आएगा जब वर्ब क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है? एक्सपीरियंस शो कर रहा है, या फिर उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना है। इंफिनिटिव कब आएगा? इंफिनिटिव आता है जब वर्ब स्टार्ट पे फोकस कर रहा है। किस पे फोकस कर रहा हो? स्टार्ट, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा समझेंगे। जैसे अगर हम लोग को वर्ब आया, तो वर्ब है वो है इंजॉय। ठीक, इंजॉय क्या करता है? एक्सपीरियंस से हमको पता चलता है कि इंजॉय, इंजॉयमेंट किस चीज का एक्सपीरियंस होता है? इंजॉयमेंट का एक्सपीरियंस देता है इंजॉय। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस बता रहा है, तो जब भी एक्सपीरियंस बताएगा तो क्या आ जाएगा? जेरंड आ जाएगा। अब जैसे हम लोग देख ले बॉन्ड, बॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है? हम लोग अब फोकस करें कि बॉन्ड जब हम लोग करना चाहते हैं, मतलब आगे करेंगे, तो ये स्टार्ट पे फोकस कर रहा है। उसी तरह होप हो गया, उसी तरह हो गया डिसाइड, ठीक, प्लान, प्रॉमिस, ये सब अगर वर्ब है तो इसके बाद मेनली, मतलब मेनली क्या, हमेशा 2 + V1 ही आता है, इंफिनिटिव ही आता है। वैसे ही अगर जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो, जैसे एंजॉय हो गया, या कोई चीज अवॉइड करने का आ गया, या फिर क्या आ गया कि फिनिश करना है, इसमें भी एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, या फिर कोई बात पोस्टपोन करना, यानी आगे बढ़ाना, ये सब अगर वर्ब दिखे तो वहां पे हम लोग जेरंड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे इस ब्लैंक का क्या एंजॉय, यहाँ पे आई डिड द, वो क्या बोला कि ही डिड नॉट रियली एंजॉय, यानी वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और जैसे ही जो वर्ब है वो एक्सपीरियंस जब शो करने लगे तो वहां पे हमेशा जेरंड ही आएगा, जो क्या होगा? लिविंग। ठीक है, 2 + लिविंग नहीं आएगा। ठीक है, लिव, क्योंकि वर्ब के बाद मेन वर्ब आए, मतलब फाइनाइट वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब आ ही नहीं सकता है, लिव्स भी नहीं आएगा, फाइनाइट वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब आ नहीं सकता है। ठीक है, उसी तरह आगे चलते हैं। इन कंट्री साइड एंड बिगेन, अब बिगेन, अब ये फोकस कर रहा है किस पे? स्टार्ट पे।
और जब भी फोकस स्टार्ट पे हो तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इंफिनिटिव का, यानी टू प्लस बी यानी टू थे। अब बिगेन है, बिगेन अच्छा वर्ब है जिसके साथ जेरंड भी आ जाता है और इंफिनिटिव भी आ जाता है, लेकिन अब हमको मतलब से समझना है कि वो स्टार्ट पे फोकस कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहा है। अगर स्टार्ट पे फोकस करेगा तो इंफिनिटिव, एक्सपीरियंस पे फोकस करेगा तो जेरंड आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, आगे अगला ब्लैंक देखते हैं। ऑफ एन एक्सक्यूज फॉर ब्लैंक द कॉटेज। अब ब्लैंक के आगे क्या है, फॉर, और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, जेरंड आएगा। जेरंड क्या होता है, बी फोर, और अपने ऑप्शन में एक ही बी फोर है क्या, सेम। ठीक है, आया बात समझ में। अब ये बात याद रखना जरूरी है क्या, मेन, कि अगर वर्ब दिया हुआ है ब्लैंक के पहले तो ब्लैंक में हमेशा तीन चीज आ सकता है, क्या क्या, इंफिनिटिव, जेरंड, नहीं तो प्रीपोजिशन। ठीक है, मेनली अगर प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो वहां पे इंफिनिटिव नहीं तो जेरंड आएगा। अगर वो वर्ब स्टार्ट पे फोकस करेगा तो वहां पे इंफिनिटिव आएगा। अगर वो वर्ब एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहा होगा तो वहां पे जेरंड आएगा। ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और बताना है कि क्या करनी है और क्या आगे पढ़ना है। अगर अच्छा लग रहा हो तो बताइए और क्वेश्चन हम कराएंगे। थैंक यू।